नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रुतिका थपलियाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खेलों से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। विगत 8 सालों में इसके परिणाम भी सामने आए हैं। एक तरफ ग्रामीण स्तर तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, तो दूसरी तरफ पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानजनक पुरस्कार राशि देने के साथ उन्हें सरकारी नौकरी की सुविधा भी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के माध्यम से देश प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। सीएम योगी मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 11 सालों से खेल और खेल की गतिविधियां भारी परिवर्तन आया है। 2014 में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया की घोषणा कर युवाओं और नागरिकों को खेलों की उपादेयता से अवगत कराया। प्रोत्साहन मिलने से 11 वर्षों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और इसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का सम्मान करने के साथ गांव, ब्लॉक और जिला स्तर तक खेल सुविधाओं का विकास किया है। गांव स्तर पर खेल के मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर स्टेडियम बनाए गए हैं। युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों के माध्यम से गाँव के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार से मिले प्रोत्साहन से प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में मान बढ़ाया है। प्रदेश की खेल नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकारी नौकरी की सुविधा दे रही है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मामले में प्रदेश पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को 3रा स्थान मिला है और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ योगदान है। अपने संबोधन में स्वस्थ शरीर के लिए खेलों की महत्वता को बताते हुए सीएम योगी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का उदाहरण दिया और कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म के सभी साधनों की पूर्ति के लिए शरीर ही माध्यम है। धर्म के साधनों की पूर्ति के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। नियमित और संयमित दिनचर्या शरीर की प्रथम पाठशाला है। इसके लिए खेल सर्वोत्तम विकल्प है। खिलाड़ी की आरोग्यता हमेशा उपयोगी बनी रहती है, इसलिए सभी को किसी न किसी खेल से जुड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को अपनाकर जब कोई युवा प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ता है तो वो परिवार, समाज, प्रदेश और देश का नाम बढ़ाने में अपना योगदान देता है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में प्राचीन भारतीय खेल कुश्ती प्रतियोगिता की परंपरा सैकड़ों वर्षों पुरानी है। विगत कुछ सालों से इसका स्वरूप प्रदेश स्तरीय कर दिया गया है। अब ये आयोजन पूरे देश के युवाओं के लिए उत्साह और उमंग का माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी को नागपंचमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि नागपंचमी आध्यात्मिक शक्ति पूजन का भी पर्व है। साथ ही कहा कि हर शरीर में आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसे सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहा जाता है। आध्यात्मिक शक्ति से ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति संभव होती है, जिसके लिए साधु संत लालायित रहते हैं। नागपंचमी का पर्व कुश्ती दंगल के आयोजनों से शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रदर्शन का माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि सामान्य दिनों में लोग भले ही सांपों को देखकर डरते हों, लेकिन नागपंचमी पर्व पर दूध लावा चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। ये पर्व भारतीय परंपरा के अनुसार जीव जंतु के प्रति अनुराग व करुणा का भाव प्रदर्शित करने का भी माध्यम है। कारण सबके संरक्षण से ही जीव सृष्टि बचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार व उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु खिताब के लिए फाइनल मुकाबले का अवलोकन किया और ताली बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीतने वाले गौतम बुद्ध नगर के
जॉन्टी भाटी को 1.01 लाख रुपए व गदा उपविजेता बागपत के उत्तम राणा को 51,000 रुपए, उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब जीतने वाले गोरखपुर खेल छात्रावास के सौरभ को 1.01 लाख रुपए व गदा उपविजेता गोरखपुर के रमन सिंह को 25,000, वीर अभिमन्यु का खिताब जीतने वाले गोंडा के मोनू को 51,000 रुपए व गदा उप विजेता गोरखपुर के जनार्दन को 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। इसी क्रम में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश केसरी के मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे 2 पहलवानों बागपत के मयंक तोमर व एनआई रेलवे के वीरेश कुंडू को और उत्तर प्रदेश कुमार के मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे 2 पहलवानों गोंडा के मोहित और जौनपुर के अमित यादव को 21,000 हजार रुपए का पुरस्कार दिया, जबकि वीर अभिमन्यु के मुकाबले में तीसरे स्थान पर रह रहे 2 पहलवानों स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के अभिषेक यादव व बागपत के सतीश को 11,11 हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया। प्रदेश स्तरीय प्राइज मनी कुश्ती प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाई को छूते हुए सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में राज्यों के खेल विभाग ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इससे गांव-गांव में खेल का माहौल बना रहा। उन्होंने बताया कि यूपी में 20,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान विकसित हुए हैं। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।